ईरान इसराइल के सीज फायर के बाद एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें आपको सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन ये ध्यान से सुनने वाली वीडियो है। देखना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। एक है कि पहली बार इसराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया है, ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हुती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा है। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विनोद जी, क्या कहा आपने? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ बड़ी देहात में कहावत है, जनरल साहब जानते होंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब इसराइल ने, मुझे लगता है ये प्रोवोकेशन इसराइल ने जो किया है, और इसीलिए अब जो इसराइल की है, देखिए ये बात सही है, मैं जनरल बख्शी से सहमत हूं कि पहले दौर में इसराइल हावी हो गया तेहरान पर, ईरान पर, लेकिन उसके बाद अब इसराइल को पता लग रहा, पहली बार इसराइल में इतनी तबाही हुई है किसी लड़ाई में कि तेल अवीव, हाइफा, उसके सारे तमाम शहर जो है मिसाइलों की जद में आए हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो ये अब, और इसीलिए आज जो खामेनी साहब का जो स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी हम युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं, इसराइल कमजोर है, अगर उसको हमने समय दे दिया तो फिर मजबूत हो जाएगा। इसलिए मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो उसके पीछे वो सारा फीडबैक है। अमेरिका जो पीछे हटा है या अभी उसने अपनी तरसता जाहिर की है, बैकडोर सपोर्ट तो कर रहा है, उसके सामने समस्या ये है कि एक तो ट्रम्प साहब का जो पब्लिक है कि हम तो लड़ाई रुकवाने जा रहे हैं, वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का श्रेय ले रहे हैं, वो गजा की लड़ाई रुकवाने की बात कर रहे हैं, यूक्रेन रूस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे खुद कैसे झोंकते अपने आप को। दूसरा, अमेरिका के अंदर भी बॉडी बैग्स को लेकर के हमेशा सवाल रहा है, और अमेरिकन जो जनमत है वो वहां भारत की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर कुछ बोल दीजिए तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। वहां का जनमत तो सड़कों पर निकलता है ना, युद्ध के खिलाफ, वियतनाम युद्ध के खिलाफ भी सड़कों पर निकला था। आप देखिए जब ये इराक में हुआ तो तब भी वहां प्रदर्शन हुए। तो अमेरिका का जनमत, और रिपब्लिकन्स में भी इस समय, आज मैं पढ़ रहा था कि अखबार की रिपोर्ट थी कि इवन रिपब्लिकन्स में जो कॉकस है, जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर है, वो इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका जो है इसराइल के साथ जो है इस लड़ाई में सीधे कूदे। तो वो दोस्तों आपने वीडियो इसमें बताया जा रहे हैं कि गुड़ के चक्कर में इसराइल ने जो है कपास खा लिया, यानी कि ईरान से पंगा लेकर जो है गलती कर ली, क्योंकि ईरान को कमजोर समझ बैठा था। जैसे पहले इसने एक देश को और उड़ाया था तो ईरान को भी कमजोर समझ बैठा था और उससे पंगे ले बैठा। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि हम कितनी पावर में हैं और कितनी पावर में नहीं है। लेकिन ये जो 12 दिन का जो युद्ध चला है, इससे पहले भी सीज फायर की बात की गई, लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि हम अभी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका ये कहना था कि इसराइल को अभी अगर ऐसे हालातों में छोड़ दिया गया तो ये और मजबूत हो जाएगा, और ये इसराइल ये समझता था कि ईरान इतना कमजोर है कि हम उसको आराम से जो है चपेट लेंगे। लेकिन ईरान ने जैसे जवाब दिए, ऐसी ऐसी मिसाइल है भाई, मैंने पहली बार देखी है न्यूज़ में भी, और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ऐसी ऐसी मिसाइल है कि जो सामने से जा रही है, अगर पीछे से उसे कोई डिफाइन करने आ रहा है, उसको रोकना आ रहा, तो वो साइड से होगा फिर चली जा रही है। तो तभी तो इसराइल को ये पता लग गया है, अगर मैं ज़्यादा लंबी जंग करूँगा, पहली बात तो मेरे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा, दूसरी बात मुझे ईरान छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका ने जो ये सीज फायर कराया है इसी वजह से कराया है। हालांकि उनके जो न्यूक्लियर बनाने का काम है वो अभी भी जारी है, और उनका बयान अभी आया है कि वो जारी रखेंगे। लेकिन जिस दिन ये बन गया, जिस दिन न्यूक्लियर परमाणु बन गया, उस दिन ईरान से कोई टक्कर लेने वाला नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि उसके पास जब पावर आ जाएगी तो फिर वो, अभी तो सिर्फ मिसाइलों से ये हाल कर दिया है उसने। ऐसा नहीं है ईरान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ, इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसराइल का जो है पहली बार इतना नुकसान हुआ है, जो मिसाइलें टारगेट की गई थी, अगर 20 मिसाइलें छोड़ी है ईरान ने तो 14 ही रोक पाए हैं, और 6 आके सीधा उसमें 20 की 20 जो है डिफाइन नहीं हुई है। इनका दावे ये थे इसराइल के कि हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि हम एक मिसाइल भी जो है अंदर नहीं गिरने देंगे। लेकिन अगर इसराइल के अंदर इतने बंकर नहीं होते, क्योंकि बंकरों की तादाद बेहिसाब है, जैसे ही वहाँ पे सायरन बजता है सारे के सारे लोग जो है बंकरों में घुस जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मौतें नहीं हुई है। और ईरान का जो सिस्टम है बंकरों के मामले में बहुत बेकार है, इस वजह से वहाँ पर जो है ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन अगर बंकर का सिस्टम नहीं होता ना इसराइल में, तो वहाँ पर इतने लोग मारे जाते जिनकी कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि बिल्डिंगें जैसी तवा दिखाई दे रही हैं, कितनी बिल्डिंगें ऐसी तबाह हो गई हैं, बिल्कुल चिथड़े उड़ गए हैं। तो वहाँ के लोग भी सब बंकर में थे। और अभी जो आखिरी हमला हुआ था ये, जिसमें 7 लोगों की मौत बता रहे हैं, लेकिन जब दोबारा जांच की गई तो उसमें 4 लोग मरे थे। लेकिन वो सीज फायर के ऐलान के बाद जो है निकल गए, लेकिन उन्होंने शायद सही से नहीं सुना कि सीज फायर अभी 6 घंटे के बाद होगा, तो उसके बीच में जो मिसाइलें लगी हैं उसमें उन लोगों की मौत हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईरान की ऐसी कितनी पावरफुल मिसाइल हैं जो इसराइल और भी कई देश उसको रोक नहीं पा रहे हैं।
अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल को पूरा जो है हिला कर रख दिया है, उसको ऐसे गड्ढे में धकेल दिया है कि वो परेशान है कि हम करें तो क्या करें। क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि ईरान को जल्द से जल्द कि कोई परमाणु बनाने से रोक पाएगा, और जिस दिन उस पर परमाणु बन गए उस दिन आप मंजर देखना कि क्या होगा, उससे कोई जल्दी से बैलने वाला नहीं होगा।